नमस्कार। कुंडली परिचय में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस चक्र के माध्यम से कर्क लग्न के कुंडली पे विश्लेषण करेंगे। इस जिनका कुंडली है उनका ये 2 पॉइंट पे आज हम लोग को विश्लेषण करना है। एक, इनका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा वीक रहता है, हेल्थ इनका हमेशा वीक होता है, और दूसरा कि ये मानसिक तौर पे हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो आइए हम लोग देखें इस कुंडली को। कर्क लग्न का कुंडली है। लग्नेश बनता है चंद्रमा। लग्नेश का कभी भी 6ठे 8वें 12वें घर में जाना कष्टकारी होता है। लग्नेश का कभी भी 6ठे 8वें 12वें घर में जाना कष्टकारी होता है। अब देखिए, लग्नेश यहाँ 8वें घर में है। यह 8वां घर किसका है? तो शनि का है, और शनि लग्न पे है। तो 8वें घर के मालिक का लग्न पे बैठना, तो शनि के साथ हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि शनि को एक वरदान है कि वो जहां बैठता है उसका वृद्धि करता है। तो इस कुंडली में वृद्धि ये होगा कि वो आदमी उम्र से ज्यादा दिखेगा, शरीर लंबा चौड़ा भारी शरीर होगा। लेकिन अष्टमेश शरीर पे बैठा है तो वो शारीरिक तौर पे कष्ट देगा, चूंकि इसलिए कि यहां से सराष्टक का दोष भी बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 इधर से 6 का है और इधर से 8 का संबंध बन रहा है। इससे सराष्टक दोष भी करेंगे। लेकिन चंद्रमा और शनि का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। लग्नेश 8वें घर में और 8वें घर का मालिक लग्न पे, ये राशि परिवर्तन भी है, लेकिन तो भी यहां शरीर को कष्ट देगा। अब दूसरा, हमने बताया था रोग ऋण शत्रु का घर होता है 6ठा घर। 6ठे घर का स्वामी कौन है? बृहस्पति। अब देखिए, बृहस्पति का 6ठे घर के मालिक होकर अपने से 6ठे स्थान पे बैठना, 1 2 3 4 5 6, बृहस्पति 6ठे घर का मालिक होके अपने से 6ठे स्थान पर बैठना, तो ये शारीरिक कष्ट के लिए बृहस्पति भी यहाँ नुकसानदेह है। शनि भी शारीरिक कष्ट के लिए दिक्कत है। चंद्रमा का 8वें घर में बैठना, स्किन का प्रॉब्लम, ऐसे आदमी को कफ एलर्जी का प्रॉब्लम, चंद्रमा कभी भी 6ठे या 8वें में होगा तो कफ एलर्जी इन सब चीजों का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो शारीरिक तौर पर, प्लस ये कॉमन सेंस के लिए भी ये घर देखा जाता है। तो चंद्रमा कुंभ का, इस व्यक्ति का कुंडली शतविषा नक्षत्र का है। शतविषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। तो यहां भी चंद्रमा का वीक स्थिति हो गया। राशि परिवर्तन है, लेकिन यहाँ ये राशि परिवर्तन बहुत कारगर नहीं होगा। अब देखा जाए कि इस कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। इस कुंडली में मंगल रोचक योग बना रहा है, रोचक योग बना रहा है, लेकिन मंगल केंद्र और त्रिकोण का अधिपति है। केंद्र और त्रिकोण का मालिक होके मंगल यहाँ रोचक योग 27 डिग्री पर बनाया है। तो रोचक योग तो होगा, लेकिन बहुत कारगर नहीं होगा। वो 27 डिग्री पर जाकर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा निगेटिव चीज क्या है इसमें कि मंगल और सूर्य का पाप का त्रिदोष भी बना है। मंगल और सूर्य का पाप का त्रिदोष इस हाउस को डैमेज भी कर रहा है। तो कभी कभी आय में ब्रेक लगेगा, लेकिन आय होता रहेगा। इसलिए इस आदमी में के कुंडली में बृहस्पति का 2 हाउस है। एक हम लोग देखेंगे, एक धनु, दूसरा मीन। तो मीन से बृहस्पति भागेश होके आय स्थान में है, तो ऐसा आदमी का लक हमेशा साथ देगा। तो ऐसे आदमी को कभी पैसे की वजह से कोई काम रुकेगा नहीं। काम डिले हो सकता है, लेकिन काम हो जाएगा, क्योंकि यहां से सराष्टक का फल दे रहा है, यहां से 3 का, और इधर से 7 8 9 10 11 का। तो एकादश का मालिक यहां से 11 का संबंध भी बन रहा है। बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए, इस कुंडली में सूर्य का जो स्थिति है, ये सूर्य यहाँ, सूर्य और बुध का योग, बुधायित योग बना हुआ है। सूर्य इस कुंडली में धन स्थान का मालिक है। धन स्थान का मालिक होकर अपने से एकादश में बैठा है। पैसा तो आएगा, लेकिन व्यय होता चला जाएगा। सूर्य के महादशा में पैसा तो आएगा, लेकिन व्यय चला जाएगा, क्योंकि धन स्थान का मालिक व्यय अपने से एकादश स्थान में होकर व्यय स्थान में बैठा है बुध के साथ। बुध इस कुंडली में पराक्रम स्थान का मालिक है। तो कभी कभी ये ऐसा आदमी डरा और सहमा हुआ महसूस करता है। लेकिन राहु, चूंकि हमने आपको बताया था उपचय स्थान में राहु शनि मंगल अच्छा फल देते हैं,
तो राहु यहां तृतीय स्थान में कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, पराक्रम को बढ़ाएगा, लेकिन छोटे भाई बहन का सुख को यहां खत्म करेगा, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि यहां पड़ रही है। शनि का 1 2 3 तृतीय दृष्टि। अब देखिए कि शनि और बृहस्पति मंगल इन सबों की दृष्टि का क्या स्थिति है। शनि इस कुंडली में लग्न पर बैठकर पहला दृष्टि यहां डाल रहा है तृतीय स्थान में। तो कर्क लग्न में राहु जहां बैठा हो वहां शनि की दृष्टि हो तो उस चीज के सुख को कमजोर कर देता है। यह आदमी को थोड़ा कभी कभी सहमा और डरा हुआ महसूस करेगा। दूसरा दृष्टि शनि का 7th हाउस पे पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। हमने बताया था कि शनि को 3 दृष्टि का वरदान है, तीसरा, 7वां और 10वां। तो 7वें दृष्टि से वो पत्नी के घर को देख रहा है। तो ये शनि का अपना घर है, मकर राशि शनि का अपना घर है। तो इस भाव के लिए शनि का दृष्टि खराब होते हुए भी यहां बहुत ज्यादा खराब फल नहीं देगा। तो अब इस कुंडली में देखिए शनि मंगल के घर को नीच दृष्टि से देख रहा है। शनि मंगल के घर को नीच दृष्टि से देख रहा है। और यही अगर मंगल की बात करें तो मंगल भी अपने चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है। मंगल को भी 4 दृष्टि का वरदान मैंने समझाया था, 4 7 और 8। तो पहला चौथा दृष्टि जो पड़ रहा है वो मंगल शनि को नीच दृष्टि से देख रहा है। कर्क में मंगल नीच का होता है, मेष में शनि नीच का होता है। तो ये भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसा आदमी शॉर्ट टेम्पर होता है, तुरंत इनका क्रोध बढ़ता है, तुरंत शांत हो जाता है, चूंकि शनि और मंगल एक दूसरे को नीच दृष्टि से देख रहा है। अब बृहस्पति का दृष्टि देखें। बृहस्पति पहला दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि डाल रहा है, जहां चांडाल योग बन रहा है। तीसरे योग में राहु पे दृष्टि डाल के बृहस्पति का चांडाल दोष बना। दूसरा संतान के घर में। तो बृहस्पति जब भी संतान के घर में योग घर मंगल का है, अपने मित्र राशि के घर को देख रहा है, तो एक पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की दृष्टि यहां है और मंगल की दृष्टि यहां है। मंगल भी 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से मंगल यहां देख रहा है और 8वां दृष्टि मंगल का यहां है। तो मंगल और बृहस्पति दोनों की दृष्टि यहां है। तीसरा शुक्र की भी दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति को 2 पुत्र 1 पुत्री का योग होता है। अब तीसरा हम लोग बात करेंगे इस कुंडली में कि बृहस्पति और शुक्र का संख योग बना हुआ है। तो ऐसा आदमी हमेशा शुभ और मांगलिक कार्य से काम करता है, लेकिन कर्म स्थान में मंगल के बैठने से, कर्म स्थान में यहां मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसा आदमी ज्यादातर व्यापारी होगा। चूंकि सूर्य और बुध बृहस्पति की स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो सरकारी नौकरी होने में दिक्कत है, तो ऐसा आदमी व्यापारी होता है और उनके नीचे 10 लोग काम करते हैं। कुंभ राशि के लिए अभी शनि का 7.5 चल रहा है। शनि का 7.5 कब बनेगा? तो ये देखिए चंद्र कुंडली, कुंभ राशि में शनि अभी यहाँ पे है। शनि जब भी 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में हो, 12वें पहले और दूसरे घर में हो, तो शनि का 7.5 बनेगा। अभी शनि यहाँ पर है और शनि की दृष्टि पड़ रही है रोग स्थान पे। शनि यहाँ है और शनि की दृष्टि रोग स्थान पे है। तो यहाँ दृष्टि होने की वजह से यहां भी शारीरिक रूप से इनको कष्ट है। शनि के 7.5 में भी शारीरिक रूप से कष्ट है। अभी महादशा चल रहा है शनि में गुरु का, शनि का महादशा है और गुरु का अंतरदशा है। तो शनि चूंकि 7.5 चल रहा है और शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, चंद्रमा और शनि का राशि परिवर्तन है, अष्टमेश होकर शनि लग्न पे बैठा है, तो ये शारीरिक कष्ट देने के लिए। दूसरा बृहस्पति, शनि में बृहस्पति रोग स्थान का मालिक होकर अपने से रोग स्थान में है, तो ये शारीरिक कष्ट के तरफ इंडिकेशन करेगा। चंद्रमा 8वें घर, 6ठे, 8वें, 12वें घर में मानसिक तौर पे आदमी को परेशान करता है। और आज के एपिसोड के लिए धन्यवाद। फॉर कंप्लीट एंड इंडिविजुअल हॉरोस्कोप एनालिसिस कॉन्टैक्ट अस ऑन 9097219008 और 9430471408. You can also send us an email on kundliparichaya@gmail.com regarding any questions, appointments or queries. Please follow us on Facebook, Instagram and Twitter to stay updated. Thank you for your precious time.
अपनी संपूर्ण कुंडली विश्लेषण के लिए हमें 9097219008 या फिर 9430471408 पर संपर्क करें। अपने किसी भी सवाल के लिए आप हमें kundliparichai@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी सारी गतिविधियों से सूचित रहने के लिए कृपया हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।